हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को लीजा के साथ देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी तकलीफ अपने सामने नहीं आने देता। वहीं यूविन को भी थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग और यूविन चुपचाप उस कैफे से बाहर आते हैं और सीधा विंग जो लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। उसे अपने अंदर बहुत पेन फील हो रहा था, वो रोना चाहता है, वो चिल्लाना चाहता है, उसे बहुत जलसी फील हो रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग चुपचाप से लैंड मेंशन के में अंदर एंटर करता है। तभी लैनी जो विंग को अकेला देखती है और कहती है, विंग। विंग अपने आप को संभालता है और कहता है, हाँ माँ। लैनी कहती है, विंग तुम अकेले आए हो? विंग कहता है, हाँ माँ, क्यों? लैनी कहती है, वांग जी कहाँ है? विंग कहता है, माँ मुझे नहीं पता। विंग एक्चुअली लैनी को नहीं बताना चाहता। लैनी कहती है, नहीं पता का क्या मतलब है विंग? विंग कहता है, माँ मुझे लगता है वो किसी काम में बिजी होगा, इसलिए। लैनी कहती है, अगर वो काम में बिजी था बच्चा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। विंग कहता है, माँ मैं वो। लैनी विंग के पास आती है और कहती है, विंग बच्चा क्या बात है? विंग कहता है, कुछ नहीं माँ, हो सकता है उसे कुछ अर्जेंट काम हो, वो केबिन में नहीं था और मुझे घर आना था। मुझे एक्चुअली माँ। लैनी कहती है, बोलो विंग। विंग कहता है, माँ मैं आज अपने ऑफन जाना चाहता हूँ। लैनी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है, क्यों? विंग कहता है, एक्चुअली माँ बहुत दिन हो गए मैंने आयुआन को नहीं देखा, और जब से आयुआन का ऑपरेशन हुआ है मैं उससे मिलने भी नहीं गया। वो मुझे बहुत याद कर रहा है, तो माँ क्या मैं जा सकता हूँ? लैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, पर विंग वांग जी। विंग कहता है, माँ आप उसे बता देना कि मैं ऑर्फन गया हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा ऑफिस के टाइम तक। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, बिल्कुल माँ। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने रूम में जाता है। लैनी जो विंग को जाते हुए देखती है, उसका चेहरा थोड़ा सैड हो जाता है। वहीं विंग जल्दी से अंदर जाता है, डोर बंद करता है और चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकलते हैं। तभी वो कहता है, विंग तुमने खुद से वादा किया है कि तुम वांग जी से दूरी बनाओगे, इसलिए वक्त आ गया है। वैसे भी तुम्हारे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और जितना जल्दी हो सके तुम्हें इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। अब ज़्यादा दिन तक इस रिश्ते में रहना ठीक नहीं है विंग। तुम अच्छे से जानते हो कि अगर वांग जी को ये पता चल गया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि वो मेरा मजाक बनाए, वो मुझसे नफ़रत करे। नहीं, इसलिए मुझे ये सब पता लगने से पहले वांग जी की ज़िंदगी से दूर जाना होगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो सीधा बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी से अपने बैग में कपड़े डालता है और सीधा नीचे जाता है। लैनी जो अभी भी वहीं चुपचाप बैठी हुई थी, वो विंग की तरफ देखती है। विंग कहता है, ठीक है माँ मैं चलता हूँ। लैनी कहती है, विंग तुम कार ले जाओ। विंग कहता है, नहीं माँ मैं कैब से चला जाऊँगा, वैसे भी आपको कुछ अर्जेंट ज़रूरत हो सकती है। लैनी कहती है, बिल्कुल नहीं विंग, मैंने कहा ना कि तुम कार लेकर जाओ। विंग कहता है, माँ प्लीज़ मैं नहीं चाहता, आप जान देना, मैं उनके साथ बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर बच्चे इतनी बड़ी कार देखेंगे तो घूमने की जिद करेंगे, इसलिए माँ मैं। लैनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, और आयुआन को मेरा बहुत सारा प्यार कहना, और हाँ उन बच्चों के लिए गिफ्ट और स्वीट ले जाना मत भूलना। विंग कहता है, बिल्कुल माँ। ऐसा कहता है। लैनी एक स्माइल करती है, विंग भी स्माइल करता है और अपना बैग लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लैनी जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, और लेनुआन जो उसके पास बैठे थे। लेनुआन कहते हैं, लैनी। लैनी कहती हूँ। लेनुआन कहते हैं, विंग कहाँ है? और वांग जी, क्या वांग जी अभी तक वापस नहीं आए? लैनी जो गुस्से में लेनुआन की तरफ देखती है। लेनुआन कहते हैं, क्या हुआ? लैनी कहती है, मुझसे मत पूछो कुछ भी, समझे तुम? ऐसा कहती है और वहाँ से खड़ी होकर गुस्से में चली जाती है। लेनुआन को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं हम देखते हैं वांग जी और लीजा दोनों हंसते हुए सीधा लैंड मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो लीजा की तरफ देखता है। तभी वो दोनों अंदर आते हैं। लैनी जो उनके सामने आती है। वांग जी कहते हैं, माँ। लैनी कहती है, वांग जी
तुम लीजा के साथ? भांजी कहता है वो हाँ माँ, वो लीजा को मेरी ज़रूरत थी तो मैं लीजा के पास चला गया था। नैनी कहती है अच्छा, और विंग कहाँ है? भांजी कहता है विंग, ओ गॉड, वो मेरा ऑफिस में वेट कर रहा होगा। ऐसा कहता है। वो अपना घड़ी में टाइम देखता है और अचानक वो पलटने ही वाला होता है। तभी लेनी कहती है उसे ऑफिस लेने मत जाओ, वो ऑफिस में नहीं है। भांजी पलटता है और कहता है माँ, क्या वो अपने रूम में है? ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया कि वो ऑफिस में है। एक मिनट रुकिए, मैं उसके पास जाता हूँ। ऐसा कहता है। लेनी कहती है भांजी, वो रूम में भी नहीं है। भांजी जो पलटता है और कहता है मतलब? लेनी कहती है वो नहीं है। भांजी कहता है माँ वो कहाँ है? लेनी कहती है वो ऑर्फन गया है। भांजी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है ऑर्फन गया है, पर क्यों? और वो गया तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? लेनी कहती है क्यों? जब तुम ऑफिस से बाहर गए थे क्या तुमने उससे बताया था? भांजी एकदम शॉक हो जाता है। वहीं लीजा भी शॉकिंगली भांजी और लेनी की तरफ देखती है। लीजा कहती है आंटी वो। लेनी कहती है लीजा तुम अपनी रूम में जाओ, मुझे वांगजी से बात करनी है। ऐसा कहती है लीजा, जो सीधी अपने रूम में चली जाती है। वहीं लेनी कहती है वांगजी, मैं जानती हूँ लीजा तुम्हारी दोस्त है और बहुत दिनों बाद वापस आई है, लेकिन विंग तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भांगजी कहता है सॉरी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऑफिस जाने वाला था, लेकिन मैं वो बस। तभी लेनी कहती है भांगजी, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ये तुम्हारा रिश्ता है और विंग तुम्हारा हस्बैंड है, फिर भी कुछ भी करो सोच समझ कर करो। ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। भांगी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है पर वो ऐसे कैसे जा सकता है, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, उसने मुझे बताया तक भी नहीं। ऐसा कहता है। वहीं भांगजी जल्दी से अपने रूम में जाता है, अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है। भांगजी जो विंग को कॉल करता है, विंग को कई कॉल करता है, लेकिन विंग फ़ोन पिकअप नहीं करता। सच ये है कि विंग ने जानबूझकर अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया था। वो किसी से बात करना नहीं चाहता, वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। वो अभी बस अकेले उन बच्चों के पास रहना चाहता है। भांगजी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या वो ठीक है, क्या कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जैसे ही ऑर्फन के सामने रुकता है, अचानक बच्चे जो उसे देखते हैं सभी खुश हो जाते हैं और दौड़कर विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग गग्गा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम सब कैसे हो? बच्चे कहते हैं हम ठीक हैं। विंग गग्गा, आप इस टाइम? विंग कहता है बिल्कुल, मुझे आप सबकी याद आ रही थी, क्या विंग गग्गा भी यहाँ नहीं आ सकते? तभी आयुआन कहता है क्यों नहीं आ सकते, हम तो आपको बहुत याद करते हैं गग्गा। विंग आयुआन के पास आता है और कहता है आयुआन कैसे हो तुम? आयुआन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर गग्गा? वो इधर उधर देखता है और कहता है क्या वांगजी गग्गा नहीं आए? विंग वांगजी का नाम सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वो कहता है नहीं, वो बिजी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। आयुआन और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी विंग कार से वो सारा सामान निकालता है जो वो बच्चों के लिए लेकर आया था, बहुत सारे स्वीट्स टॉयस। वहीं हम देखते हैं सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं आयुआन जो विंग की तरफ देखता है, सभी बच्चे सारे गिफ्ट लेते हैं और वो स्वीट्स लेके खाने लगते हैं। तभी विंग जो आयुआन के पास बैठ जाता है और वो भी आयुआन को अपने हाथ से खिला रहा था। आयुआन कहता है विंग गग्गा? विंग कहता है क्या आपकी भांजी गग्गा से झगड़ा हुआ है? विंग अचानक बड़ी बड़ी आंखों से आयुआन को देखता है और कहता है नहीं, नहीं तो। आयुआन कहता है झूठ मत बोलिए, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? क्या आपसे किसी ने कुछ कहा है गग्गा? आप इतना सैड क्यों हैं? विंग एक स्माइल करता है और कहता है आयुआन ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मैं बस कुछ टाइम तुम लोगों के साथ स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया, क्या मैं नहीं आ सकता? तभी आयुआन कहता है बिल्कुल गग्गा, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सच में वांगी गग्गा को मिस कर रहा था, मैं चाहता था कि वो भी आते तो कितना अच्छा होता। विंग एक स्माइल करता है और कहता है नेक्स्ट टाइम वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा, अभी वो बिजी है ना। वहीं अंकल निंग जो विंग के पास आते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग। विंग खड़ा होता है और कहता है अंकल निंग आप कैसे हैं? निंग कहते हैं मैं तो बहुत
अच्छा हूँ, वैसे भी अच्छा हुआ तुम आ गए। बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। भींग एक स्माइल करता है। वहीं सारे बच्चे वो टॉयज से खेलने लगते हैं। वहीं भींग जो अंकल नींग के पास बैठा था, अंकल नींग कहते हैं भींग। भींग कहता है हूँ। अंकल नींग कहते हैं भींग तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं है। वहीं भींग जो नींग की तरफ देखता है और कहता है मैं जानता हूँ अंकल नींग। तभी अंकल नींग कहते हैं तो तुमने क्या सोचा है? भींग कहता है किस बारे में अंकल नींग? अंकल नींग कहते हैं भींग मैं अच्छे से जानता हूँ तुम वांग जी के लिए फीलिंग्स रखते हो। क्या तुम उसे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? भींग कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं अंकल। आप अच्छे से जानते हैं ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी अंकल नींग कहते हैं भींग मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैंने तुम्हें इन हाथों से पाला है तुम्हें पता है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वांग जी से प्यार करते हो। भींग जो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? अंकल नींग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं दिल से, जिसमें तुमने सिर्फ वांग जी को बसा के रखा है। वहीं भींग जो अंकल नींग की तरफ देखता है और कहता है पर मैं जानता हूँ उसके दिल में मैं नहीं हूँ अंकल। अंकल नींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? भींग अचानक उसकी आंखें भींग जाती हैं और वो अंकल नींग की हक कर लेता है। वो कहता है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझे सिर्फ दोस्त मानता है अंकल नींग। आप जानते हैं मुझे लगता है वो जिस पर्सन से प्यार करता है वो उसके करीब है। मैंने देखा है जब से वो आई है वो उसके साथ बहुत खुश रहता है अंकल नींग। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। आपको पता है मैंने उसे पहले इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा जितना मैंने उसके साथ हंसते हुए देखा है। वो इतना खुलकर मुझसे कभी बात नहीं करता जितना वो उसके साथ करता है। हालांकि अंकल नींग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो जानते थे कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। वो कहते हैं भींग। भींग कहते हैं शायद मैंने। तभी अंकल नींग कहते हैं भींग पर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने। भींग कहता है अंकल नींग कुछ भी मत कहिए। मैं जानता हूँ आप जो कहने वाले हैं पर ये गलत है। वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है क्योंकि मैंने उसकी हेल्प की उस टाइम जब उसे मेरी ज़रूरत थी। और सच तो ये है हम दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरत के लिए एक दूसरे से शादी की थी। उसमें कोई प्यार नहीं था, उसने तो पहले ही कहा था। तभी अंकल नींग कहते हैं भींग बेटा सब ठीक हो जाएगा। भींगे जो अभी भी रो रहा था, तभी अचानक भींग को वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। भींग अपना मुंह पकड़ता है और जल्दी वहाँ से वॉशरूम की तरफ दौड़ता है। अंकल नींग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो दौड़कर भींग के पीछे जाते हैं। भींग जो अभी भी वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था, अंकल नींग उसकी बैग पीछे से सहलाते हैं और कहते हैं भींग। भींग जो अपना मुंह क्लीन करता है और अंकल की तरफ देखता है। अंकल कहते हैं भींग मुझे बताओ ये सच नहीं हो सकता। भींग आंसू भरी आंखों से देखता है और कहता है पर ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। भींग कहते हैं कि क्या क्या भींग पर तुम। भींग कहता है अंकल प्लीज़, आप अच्छे से जानते हैं उसके जाने के बाद मेरे पास उसका कुछ भी नहीं होगा। बस मेरे पास ये है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं वादा करता हूँ मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं कभी उसी के सामने नहीं आऊँगा। मैं उसे कभी नहीं बताऊँगा। आपको पता है वो अगर उसे पता चलेगा तो वो मेरा मजाक बनाएगा। वो मुझसे डिस्गस्टिंग फील करेगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ ऐसा फील करे। हाँ आप समझ रहे हैं ना अंकल। अंकल कहते हैं पर भींग उसे जानने का हक है, वो इस बच्चे का पिता है। भींग कहता है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी उसे नहीं बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंकल नहीं कहते पर भींग कहता है मुझसे वादा कीजिए अगर वो कभी भी यहाँ आता है तो आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंकल नींगे गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं बच्चा मैं वादा करता हूँ मैं उसे कभी नहीं बताऊँगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। भींग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे जो भींग को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम की तरफ आते हैं और कहते हैं अंकल निंग। भींग
विंग गगा आपका फ़ोन कब से बज रहा है? विंग कहता है क्या? तभी आयुआन कहता है ये वांगजी गगा का कॉल है। ऐसा कहता है। तभी वांगजी जो फ़ोन पर था वो आयुआन से पहले ही बात कर चुका था। तभी विंग वो फ़ोन लेने से पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और आयुआन से फ़ोन लेता है। वो फ़ोन लेते टाइम कहता है हेलो। वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ वांगजी। वांगजी कहता है विंग तुम ऑर्फन क्यों गए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता। विंग कहता है वांगजी मुझे लगा शायद तुम बिजी होगे। वांगजी कहता है विंग तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी बिजी नहीं हूँ। विंग अपने मन में सोचता है तुम आज मुझे भूल भी गए वांगजी। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम ऑफिस में नहीं हो। तुम मुझे ऑफिस में भूल गए। तभी भी विंग खुद को संभालता है और कहता है विंग वांगजी मैंने तुम्हें ऑफिस में ढूंढा था पर तुम ऑफिस में नहीं थे। वांगजी कहता है आई एम सॉरी विंग आई एम सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली लीजा को मेरी ज़रूरत थी और मुझे सडनली वहाँ जाना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं वहाँ से वो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं सीधा ऑफिस आके तुम्हें पिकअप कर लूँगा, लेकिन सच में बहुत टाइम हो गया। विंग अपने मन में कहता है क्योंकि तुम लीजा के साथ कॉफ़ी पीने में इतना बिजी थे कि तुम मुझे भूल गए। लेकिन तभी वो खुद को संभालता है और कहता है कोई बात नहीं है वांगजी। वैसे भी वो बहुत दिनों बाद आई है, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और वांगजी मैं आज वापस नहीं आ रहा, मैंने माँ से कह दिया है। मैं आज बच्चों के साथ यहीं रुकना चाहता हूँ। विंग कहता है वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है वांगजी कहते हैं विंग पर क्यों? तुम वहाँ क्यों रुकना चाहते हो? मैं अभी आता हूँ, हम उसके बाद वापस आ जाएंगे। विंग कहता है बिल्कुल नहीं वांगजी, मैंने आज बच्चों से वादा किया है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम लीजा के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसा कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वांगजी शॉक हो जाता है। वो कहता है उसने मुझसे कहा कि मैं लीजा के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, क्या वो जेलस हो रहा है? वो एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, वो जेलस नहीं हो सकता। लेकिन उसने मुझसे इस तरीके से क्यों कहा जैसे वो जेलस हो रहा है? क्या वो सच में जेलस हो रहा है? उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है अच्छा तो वो जेलस हो रहा है। ओ गॉड सच में मुझे यकीन नहीं होता कि वो मुझे लीजा के साथ देखकर जेलस हो रहा है। वो इतना खुश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, वहीं वांगजी जो चुपचाप टेबल के पास डिनर टेबल पर बैठा हुआ था। सभी लोग खाना खा रहे थे लेकिन वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अपने पास की टेबल जो खाली चेयर खाली दिख रही थी, उसे विंग की याद आ रही थी। लीजा कहती है ओ गॉड वांगजी तुम ऐसा मत कहो कि तुम अपने हस्बैंड से एक दिन भी दूर नहीं रह सकते। वांगजी कहता है शट अप, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे वहाँ नहीं बुलाया होता तो वो मुझसे इस तरीके से दूर नहीं जाता। लीजा कहती है ओ गॉड वो तुमसे एक दिन के लिए दूर गया है, ऐसी बातें मत करो। वांगजी कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम, ये सब तुम्हारी गलती है। लीजा कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से चला जाएगा। वांगजी कहता है चुप करो, ऐसा कहता है और वो अपने रूम में खड़ा होकर चला जाता है। सभी लोग ये देखते हैं कि वो खाना भी अच्छे से नहीं खाता लेकिन कोई वांगजी से कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम सीधा विंग के सीन देखते हैं जहाँ विंग चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था, आयुआन जो उसके पास लेटा हुआ था। वहीं विंग जो वांगजी के बारे में सोच रहा था, वो अपने मन में कहता है मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, वो मेरे बारे में क्यों याद करेगा? आखिर वो अपने दोस्त के साथ बिजी होगा या अपनी गर्लफ्रेंड? ऐसा कहता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो अपनी साइड में हाथ घुमाता है क्योंकि उसे सच में वो जगह बहुत खाली लग रही थी, उसे विंग की याद आ रही थी। वो जानता है कि वो विंग के बिना सो भी नहीं पाता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग आखिर तुम क्यों चले गए? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बिना सो भी नहीं पाता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो उठता है और अपने धीरे से अपनी आइस ओपन करता है। वो इधर उधर देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होता है, शाल लेता है और बाहर आता है। वो कपड़े पहनता है और सीधा नीचे जाता है। नीचे
जो सभी पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांगजी का मूड नाइट की वजह से बहुत ख़राब था, क्योंकि पूरी नाइट विंग उसके पास नहीं था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं हम देखते हैं लेनी जो वांगजी से कहती है, वांगजी तुम ब्रेकफास्ट कर लो। वांगजी कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहती है। लेनी कहती है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ माँ मुझे एक अर्जेंट काम है। ऐसा कहता है। वहीं भूत कहता है कि मैं जल्दी से, और वैसे भी माँ मुझे ऑर्फन जाना है, मैं विंग को लेने जा रहा हूँ। तभी लेनी कहती है, ज़रूरत नहीं है, विंग ने मुझसे कहा था कि वो सीधा ऑफिस पहुँच जाएगा। वांगजी कहता है, क्या? लेनी कहती है, हाँ उसने सुबह मुझे कॉल करके बता दिया था कि वो सुबह घर नहीं आएगा बल्कि वहाँ से सीधा ऑफिस चला जाएगा। वांगजी कहता है, माँ उसने आपको क्यों कॉल किया? उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? लेनी कहती है, क्योंकि तुम बहुत नींद में थे, शायद तुमने उसका फ़ोन नहीं देखा होगा। वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन देखता है तो उसमें सच में विंग के 2 मिस कॉल्स थे। वांगजी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं सच में बहुत लेट सोया क्योंकि मैं उसे याद कर रहा था और मैंने फ़ोन नहीं उठा पाया। शिट, मैं क्या करूं? वो सच में मुझसे गुस्सा होगा। तभी वो खड़ा होता है। वहीं हम देखते हैं वो कहता है, ठीक है माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेनी कहती है, पर भी वांगजी। वांगजी कहता है, माँ प्लीज़ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिचैन जो उसकी तरफ देखते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अंकल निंग के सामने था। अंकल निंग कहते हैं, विंग अपने तुमने क्या सोचा है? विंग कहता है, अंकल निंग वैसे भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में बस कुछ दिन बाकी हैं और मुझे नहीं लगता अब वांगजी को उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आज उससे बात करूँगा, और वैसे भी मैं वो पैसे सिर्फ आयुआन के लिए चाहता था और आयुआन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब उससे पैसे भी चाहिए। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे भी अंकल आप अच्छे से जानते हैं मेरे पास वो गिफ्ट है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, और वो हर पैसे से, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। वो अपने टमी पे हाथ रखता है। तभी अंकल निंग कहते हैं, क्या ये सच में तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? विंग कहता है, हूँ मैंने ये डिसीजन ले लिया है। मैं जल्दी ही वांगजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूंगा और मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। अंकल निंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग याद रखो, ये घर हमेशा से तुम्हारे लिए है। ऐसा मत सोचो। मैं मानता हूँ बच्चा एक ऑर्फन है, लेकिन सच में हमने तुम्हें कभी भी इससे अलग नहीं समझा। विंग कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन आप अच्छे से जानते हैं अगर मैं यहाँ रहूँगा तो वांगजी को पता चल जाएगा और मैं। तभी अंकल नींग कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखो तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और अंकल निंग को सभी बच्चों को बाय कहता है। आईवान जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा नेक्स्ट टाइम वांगजी गगा को साथ लेकर ज़रूर लाना। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल मैं वांगजी को लेकर ज़रूर आऊँगा। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है, सभी बच्चों को बाय कहता है और सीधा कैब में बैठता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो अपनी टमी पे हाथ रखता है और कहता है, बस कुछ दिन और उसके बाद मैं और तुम ही होंगे। मैं वादा करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं गलत करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे डैड को नहीं बता रहा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे पैदा होने की बात सुनकर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा डैड बस ज़बरदस्ती का ये रिश्ता निभाए मुझसे या तुमसे, या वो ये सोचकर डिस्गस्टिंग फील करे कि मैं मैं तुम्हें बर्थ दे सकता हूँ। इसलिए बेबी मैं और तुम, हमारी एक छोटी सी अलग दुनिया होगी जिसमें कोई नहीं होगा, जिसमें तुम होगे और मम्मा होगी। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।